Hello everyone. I'm sure you are excited to know how are we getting 100% results. अब उसके ऊपर एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं. Is it really 100% or we are also just saying that? बहुत सारी एकेडमीज हैं जो क्लेम करती हैं कि हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिए, हम भी वही कर रहे हैं शायद. लेकिन मैं चाहता हूँ उसके ऊपर हम एक बात करी जाए कि एक्चुअली 100% रिजल्ट्स होते भी हैं या सिर्फ हवा में कहा जाता है. एज ए सेट की एक रियलिटी चेक करते हैं. उसके लिए मैं छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ आपको अपने बैचेस का. स्किल स्टेशन लास्ट ईयर हमने स्टार्ट करी थी, एक साल से ऊपर अभी हो चुका है. 3 बैचेस हम पढ़ा चुके हैं. फर्स्ट बैच में वी हैड 14 स्टूडेंट्स, उसमें से 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ था, 11 बच्चे सिलेक्ट हुए थे. रिजल्ट्स आज भी इंस्टाग्राम पर हर जगह पड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं. सेकंड बैच हमने पढ़ाया दैट इज ऑफ 26 स्टूडेंट्स. एक ऑफलाइन बैच, एक ऑनलाइन बैच बनाया हमने. 26 बच्चों को एडमिशन दिया, उसमें से 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ. अभी लास्ट बैच में हमने रिजल्ट डाला है. लगभग 16 बच्चे थे जिनके पास IMUCT रैंक थी, जो एलिजिबल थे इस बार कंपनीज के लिए एग्जाम्स और इंटरव्यूज देने के लिए. उसमें से 11 बच्चों का सिलेक्शन इस बार भी हुआ. लेकिन अब अगर 14 में से 11 बच्चे हुए, 3 बच्चे नहीं हुए, तो हाउ कैन वी से दिस 100%? दैट्स व्हाट आई एम कमिंग. 11 बच्चों में से जो 3 बच्चे रह गए बचे, नेक्स्ट टाइम अगले बैच में हमारे साथ पढ़े, मेहनत करी उन बच्चों ने, पूरा डेडिकेशन दिया एंड दे गॉट द सिलेक्शन इन द नेक्स्ट बैच. 26 में से जो 22 बच्चे हुए, 4 बच्चे जो रह गए थे वो इस बैच में दे गॉट सिलेक्टेड. अगर आप सीक्वेंस समझो, एक एक बच्चा जिसने हमारी एकेडमी में एडमिशन लिया, एक एक बच्चा जिसने मेहनत करी. आई एम नॉट सेइंग कि एडमिशन लिया और हो गया, ये सब वो बच्चों की बात कर रहा हूं जो आए, इन्होंने मेहनत करी, पढ़ाई करी, डेडिकेशन दिखाई एंड दे गॉट द सिलेक्शन. सो दिस इज फॉर श्योर कि अगर 95% 96% तक हमारा पहली बारी में रिजल्ट जाता है, एक बच्चा पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, 1-2 बच्चे जो रह जाते हैं, दे वर्क हार्ड, they are getting the selection there as well. So as of now, as I said, एक एक बच्चा जिसने एडमिशन लिया, अभी तक पढ़ाई करी, रिजल्ट्स हमारे सामने, आप लोगों के सामने है. That says that we are getting 100% results. इस बार जो बच्चे अभी अगस्त में जाने वाले हैं, I'm very much sure and with the love and the blessings of yours as well, we are sure that हमारा इस बार भी रिजल्ट्स हम 100% लेके जाएंगे. सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे अभी. इसके बाद एक चीज ये भी आती है कि स्टूडेंट्स को लगेगा ठीक है, स्किल स्टेशन में जाते हैं, जाके एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, नहीं हुआ तो अगली बार तो हो ही जाएगा हमारा. बच्चे ऐसा नहीं. अंडरस्टैंड दिस. ये जितने स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने हमें एक बार फीस दी, पढ़ाई करी, इनका सिलेक्शन हुआ, वंडरफुल. नहीं हुआ, अगर ये मेहनत कर रहे थे, वी स्टूड विद देम, और सेकंड टाइम सिलेक्शन हुआ, 1 रुपया हम लोगों से हमने फीस स्टार्ट नहीं करी. लेकिन हमारे पास वो भी एग्जांपल्स हैं जहां बच्चे आए, फीस दी. अगर स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी के कुछ रूल्स हैं, like in case if they are not taking care of the attendance criteria, if they are not taking care of the percentage criteria in their test, हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस वी गेट टू नो इन द टेस्ट इटसेल्फ, अगर वो नहीं हो रही है, वी आर नॉट गिविंग क्लासेस एनीमोर. ऐसा भी है, अगर आप एक बार किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन इफ दे आर रेडी टू पे द फी अगेन कि सर फीस दोबारा ले लो, पढ़ा दो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. वी हैव नॉट डन इट येट. हाँ, बच्चा पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है, उसके 100% रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं. 100% रिजल्ट बनने से टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी अटेंडेंस दे रहा है, डेडिकेटेड स्टूडेंट है, वी कैन सी दैट. उसका नहीं हुआ, आई अंडरस्टैंड इट्स अ डेस्टिनी एंड वी आर स्टैंडिंग फॉर देम. करा के रहेंगे. कोई ऐसा कोई सेटअप नहीं है, कोई हमारे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. मेहनत करके बच्चों में कैपेबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं. अगर बच्चा मेहनत करने आ रहा है तो फॉर श्योर रिजल्ट लेके जाता है. दैट्स हाउ. और एक चीज और भी रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम बच्चे पढ़ाते हैं, तो हमारे पास ज्यादा बच्चे वही आते हैं जिनके पास कुछ जील है. 3 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, परसेंटेज 60% है, दुनिया में कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है शायद, तो बिल्कुल डीमोटिवेटेड है. 90% बच्चा हमारे पास वही आता है. लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि हमारे पास ये लास्ट चांस है, इसलिए मेहनत करते हैं. मेहनत की वजह से रिजल्ट्स हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं. 50% रिजल्ट आप लोगों का, 50% मेहनत आप लोगों की है, 50% एकेडमी की है, मिलके 100% रिजल्ट इसलिए आ जाता है. अदरवाइज वी आर नथिंग. इट इज जस्ट द एफर्ट्स हियर एंड देयर. सेकंड चीज जो मुझे लगता है हमारी एकेडमी में सबसे ज्यादा काम कर रही है, दैट इज दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको समझना कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमें भी लगता है कि हम अच्छे से रिजल्ट दे पा रहे हैं. उसके लिए सबसे मेन चीज जो हम कर रहे हैं दैट इज मिनिमम सीट्स. 15 से ऊपर बच्चे नहीं पढ़ाए. ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन बैचेस हैं, ऑनलाइन बैचेस हैं, जबकि ऑनलाइन में आप अपने घर बैठे हो, कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हो आप लोग, बट वी ऑलवेज कीप इट इन माइंड 15 से 20 स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं. पुराने बच्चे जो 2-3 रह जाते हैं वो आते हैं, तो कुल मिला के 15 फ्रेश, बाकी 2-3 बच्चे पुराने बैठते हैं, कुल मिला के 18-19 बच्चे पूरा बैच पढ़ा देते हैं. उसका एक रीजन है. उसका रीजन ये है कि मैं खुद एक टीचर, आई एम जस्ट नॉट रनिंग माय एकेडमी कि मैं डायरेक्टर बन के बैठ गया तो टीचर्स को बोल दिया पढ़ाओ. मैं खुद एक टीचर हूं. ना करते करते एक 3 महीने के बैच में, 2.5 महीने के बैच में 5 से 6 मॉक इंटरव्यूज मैं खुद लेता हूं. सो आई नो कि अगर मुझसे ही नहीं पढ़ाए जाते 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट द अदर टीचर्स विल डू इट.
दिस इज वन रीजन 15-16 बच्चे आते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स। मैं खुद मॉक इंटरव्यूज 4-4-5 बार करता हूं, जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती वी कीप गोइंग विद दैट। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ब्लेस्ड विद अ टीम। एक टीचर्स की जो टीम है, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टीचर, कोई एक टीचर 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहा है। 15 बच्चे हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों के डाउट्स दिन में आ जाए, रात को आ जाए, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एंड दे आर डूइंग दैट। ग्रुप्स बने हुए हैं टीचर्स के एंड दे आर हेल्पिंग। इवन मुझे कहना नहीं चाहिए बट आवर एकेडमी इज वर्किंग लाइक 24/7। बच्चों को इशू आते हैं रात को 11:30 12 बजे भी मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुन के उनके आंसर्स बना के दे रहा होता हूं। एंड आई थिंक लाइक दिस इज समथिंग वी आर डूइंग गुड, और ये सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आई वांट टू से आई एम डूइंग दैट, आई थिंक वी ऑल शुड डू इट। दिस इज हाउ वी कैन बिल्ड अ ग्रेट नेशन इन नियर फ्यूचर, वी कैन बिल्ड अ ग्रेट एटमॉस्फेयर इन नियर फ्यूचर। दैट्स हाउ वी नीड टू डू। एक स्ट्रैटेजी का पार्ट मुझे ऐसा भी लगता है कि वी आर जस्ट नॉट वर्किंग ऑन द टेक्निकल पार्ट, वी आर वर्किंग ऑन द नॉन टेक्निकल। व्हेन आई से इट इज पर्सनालिटी। इस टॉपिक के ऊपर एक डिस्क्रिप्टेड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, बहुत हेल्प होगी आपको, आप लोगों की उससे। अभी के लिए अगर आप ये समझो तो हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे, वी हैव टू वर्क ऑन अ पर्सनालिटी एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। थर्ड एंड लास्ट मुझे जो लगता है जिसमें हम ज्यादा चीजें कर पा रहे हैं कि लाइक हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इन स्टूडेंट्स को एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनकी चेक करना। पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करने में देयर इज अ डिफरेंस। We are able to judge, we are able to check individual's performance and that's the reason he or she is getting better results with us. Last but not the least, I think मुझे लगता है this, एक चीज मैं आज इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि I don't know this academy अभी 1 साल हुआ स्टार्ट हुए, कितनी बड़ी जर्नी हमने फॉलो करनी है, we have no idea कब तक हम रहने वाले हैं, we have no idea, but एक चीज for sure है, जिस दिन तक ये विजन है उस दिन तक ये एकेडमी रहने वाली है। मैं चाहता हूँ ये ऐसा रहे, आप लोग भी अपने सजेशंस बाद में दीजिएगा। विजन हमारा है एक एक बच्चा जो हमारे पास आ रहा है उसको उसके टाइम और उसके पैसे की वर्थ देना। सेकंड, उस बच्चे को सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, सिर्फ किसी एग्जाम IMU CT और स्पॉन्सरशिप, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट फॉर द सेम। और एक चीज में जो मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़ के गए हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें बताना कि आर वी वर्किंग ऑन आवर विजन और नॉट। क्या आप लोगों को, आपने जो पैसा हमें दिया, जो टाइम हमें दिया, आप लोगों को उसकी वर्थ मिली या नहीं मिली? जो हम काम कर रहे हैं कि आपको लाइफ स्किल्स के लिए काम कर रहे हैं, क्या आपके कॉलेजेस में, आपके जब आप शिप पर जा रहे हो वहां आपको वो चीजें काम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बिकॉज यू आर द बेटर पर्सन टू जज, यू आर द बेटर पर्सन टू लेट अस नो। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताइएगा। एंड वेरी सून विल बी मीटिंग विद द अदर वीडियोस एज वेल। विद दिस, थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एंड कीप गिविंग अस योर विशेस एंड लव। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।